हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है ज्ञानित सागर और मैं आपके लिए लाया हूँ आज का टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर स्टडीज़। जैसे कि हम जानते हैं, कुछ बच्चे आसानी से रेगुलर स्टडी कर पाते हैं, पर कुछ बच्चे रेगुलर स्टडी करने की इच्छा होती है फिर भी रेगुलर स्टडी नहीं कर पाते। तो ऐसा क्यों होता है, चलो देखते हैं क्यों ये बच्चे रेगुलर स्टडी नहीं कर पाते। इसके रीज़न्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले रीज़न है अंडरस्टैंडिंग अबाउट एजुकेशन। कुछ बच्चों को एजुकेशन के बारे में ठीक से पता नहीं होता। तो देखिए, इट्स नॉट ओनली अबाउट टू अचीव ए गुड मार्क्स और द ग्रेड। कुछ बच्चों को लगता है एजुकेशन लेना मतलब अच्छे मार्क्स लाना, पर ये अच्छे मार्क्स लाना एक बहुत ही अच्छी आदत है, पर इसे हम एजुकेशन नहीं बोलते। इससे ज़्यादा कुछ हमें करना पड़ेगा। तो वो क्या है, चलो आके देखते हैं, जिसके लिए रेगुलर स्टडी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन है टू एक्वायर द नॉलेज। जो कुछ हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसका एप्लीकेशन पता होना और उससे पैसे कमाना, इसको बोलते हैं हम नॉलेज। नॉलेज से ही हम पैसे कमा सकते हैं। ओनली एजुकेशन या ओनली इन्फॉर्मेशन से हम पैसे नहीं कमा सकते। दूसरी चीज़ है वैल्यूज़। तो ये सभी वैल्यूज़ हमें एक्वायर करनी है रेगुलर स्टडीज़ से, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्रिएटिविटी आएगी, हम कमिटमेंट कर सकते हैं, करेज बढ़ेगा और कंपैशन जैसी वैल्यू हम में आ सकती है। एजुकेशन के डेफिनेशन में आता है स्किल्स। तो ये सभी स्किल्स हमने एक्वायर करनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, राइटिंग स्किल। उसके बाद आता है बिलीफ। बिलीफ मीन्स, इसे आप फेथ भी कह सकते हैं। हमें कुछ चीज़ों पे बिलीव करना एजुकेशन में सिखाया जाता है। और मोरल हैबिट्स। मोरल हैबिट्स मीन्स ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, रिस्पेक्ट टू अदर, ये सभी मोरल हैबिट्स में आता है। और एजुकेशन में हमें मोरली स्ट्रांग भी बनना है। तो ये सभी चीज़ें एजुकेशन में आती है, जिससे कि हम कंप्लीट पर्सन बन सकते हैं। जो रेगुलर स्टडी नहीं करते उनको उनमें होता है लैक ऑफ विजन। अब ये लैक ऑफ विजन क्या है? एक बड़ा लक्ष्य जो कि वो ठीक से देख नहीं पाते। जनरली ऐसे स्टूडेंट्स जिनमें विजन की कमी होती है, वो फ्यूचर अपना ब्राइट नहीं देख पाते, इसलिए वो स्टडी करने के लिए इंस्पायर नहीं रहते। अगर आप इंस्पायर्ड होकर रेगुलर स्टडीज़ करेंगे तो कौन कौन सी चीज़ें आपको मिलती है और जिसमें आप परफेक्टली अचीव कर पाते हो या सक्सेसफुल हो पाते हो। आपकी पर्सनालिटी अच्छी रहेगी, मतलब आप पर्सनली स्ट्रांग बनोगे। पब्लिक में आपका नाम होगा, मतलब आप सोशली स्ट्रांग बनोगे। वैसे ही आप इकोनॉमिकली, मतलब पैसा भी कमा सकते हो। अगर रेगुलर स्टडीज़ करने के बाद इन तीनों चीज़ों में आप हो सकते हो परफेक्ट, और इसी को बोलते हैं सक्सेस। तो ये दूसरी चीज़ हो गई जो कि हमें प्रेरित करती है रेगुलर स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट चीज़ आती है की एग्जांपल्स। ये कुछ दुनिया के टॉप सीईओ है और उनकी सैलरी दे रखी है। सबसे पहले आते हैं अपने भारत के चेन्नई के सुंदर पिचाई, जो अल्फ़ाबेट एंड गूगल कंपनी के सीईओ है और जिनकी तनख्वाह है 1718 करोड़ रुपए। एलन मस्क, टिम कुक, सत्या नडेला, ये सभी इसी कैटेगरी के लोग हैं। पर आप ज़रा गौर करिएगा, इन्होंने सभी ने शुरुआत तो जीरो से ही की थी और ये सभी आज इतने पैसे कमा रहे हैं। इनके पीछे एक ही रीज़न है, वो है रेगुलर प्रैक्टिस या रेगुलर स्टडीज़। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है रेगुलर स्टडी का। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सी चीज़ हमें रेगुलर स्टडी के लिए रोकती है। उसका नाम है प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन ये चीज़, मतलब जैसे कि टालम टोल करना या विलंब करना। कोई भी चीज़ करनी हो तो बोल देना आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। ये चीज़ पढ़ी थी मैंने, एक बहुत ही मशहूर बुक है जिसका नाम है यू कैन विन और जिसके लेखक है शिव खेरा जी। बहुत ही अच्छी बुक है ये। तो हमें कोई भी चीज़
कल करेंगे, लेटर, बाद, नेवर, फ्यूचर, ये सभी शब्द हटा देने हैं। कोई भी चीज़ हो, जैसे कि एक आध सर ने फिजिक्स का चैप्टर पढ़ाया, मैथ्स का पढ़ाया या बायोलॉजी का पढ़ाया, ये सभी चीज़ें हमें तुरंत रिवाइज़ करनी चाहिए और एग्ज़ाम के लिए रुकना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट चीज़ है, हमें पता ही नहीं होता कि ब्रेन कैसे वर्क करता है और हम स्टडी करने के लिए बैठ जाते हैं। तो ये मैंने सीखा है एक बुक से जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियर माइंड। इसके लेखक है टी हाफ एकर। तो ब्रेन कैसे काम करता है, चलो देखते हैं। ब्रेन 4 स्टेज में काम करता है, जैसे कि थॉट्स, फीलिंग, एक्शन और रिजल्ट। हमें थॉट्स आते हैं, मतलब हम विचार करते हैं। विचार अगर पॉजिटिव हो तो फीलिंग पॉजिटिव आते हैं, फीलिंग पॉजिटिव आए तो एक्शन पॉजिटिव होते हैं और रिजल्ट पॉजिटिव मिलता है। पर सोच लो, थॉट्स और फीलिंग ये हमारे अंदर होने वाली चीज़ें हैं और एक्शन जो हम परफॉर्म करते हैं और इससे रिजल्ट आता है बाहर के साइड। मतलब अंदर की चीज़ें अगर ख़राब है तो एक्शन ख़राब होने वाली है, अगर एक्शन ख़राब हो गई तो रिजल्ट भी कैसे होंगे, ख़राब होंगे। तो ये जानिए, अगर रेगुलर स्टडीज़ में आप ये एक अच्छी हैबिट लगा देते हो कि स्टडी रेगुलरली करनी ही है, तो हमारी थॉट प्रोसेस जो है अच्छी बन जाती है, हमारे फीलिंग्स अच्छे हो जाते हैं। तो हमसे जो एक्शन होती है, मतलब पेपर राइटिंग या एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज, वो बहुत ही अच्छी होने वाली है और रिज़ल्ट उसके बहुत ही तगड़े आने वाले हैं और हम बहुत सारा पैसा कमाने वाले हैं। अगली चीज़ जो है फोकस्ड ऑन प्रॉब्लम। आपको पता होगा कुछ बच्चे ओनली रीज़न्स देते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है या फिर स्कूल में प्रॉब्लम है या टीचर में प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब ये बच्चे फोकस करते हैं ओनली प्रॉब्लम पे और ये कभी फोकस नहीं करते सॉल्यूशन पे। माइंड कैसे काम करता है, जिस चीज़ को हम फोकस करेंगे माइंड वो चीज़ बढ़ा देगा और नेचर वो चीज़ बढ़ा देगा। तो हम आज से ही प्रॉब्लम पे फोकस करना छोड़ देंगे और हम सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे। प्रॉब्लम पे कतई फोकस मत करिएगा, फोकस सॉल्यूशन पे करिएगा, उससे एक आध सॉल्यूशन आ जाएगा और जो कुछ आपका प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए निकल जाएगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि स्टूडेंट्स को अगर पता चल गई तो रेगुलर वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि विच थिंग्स हेल्प्स फॉर रेगुलर स्टडीज़। अगर आपको रेगुलर स्टडी करनी है तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं। तो सबसे पहला आपने टाइम टेबल बना दिया। मैं तो बोलता हूँ टाइम टेबल से अच्छा है टास्क टेबल बना दो। टाइम टेबल में कैसा होता है, अगर एक पर्टिकुलर टाइम आपके स्टडी के लिए है तो वो आपकी नज़र लगती है घड़ी पे, जैसे ही समय ख़त्म हो गया तो आपका स्टडीज़ में जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाता है। उसके अलावा मैं तो बोलता हूँ टाइम टेबल मत बनाओ, टास्क टेबल बनाओ। जैसे कि 5 कंसेप्ट आज किसी भी हालत में क्लियर करने हैं। जब तक ये 5 कंसेप्ट क्लियर नहीं होते तब तक हम उठेंगे नहीं, स्टडी करते रहेंगे। इसको बोलेंगे हम टास्क टेबल। तब जैसे आपने आपका टास्क टेबल बना दिया और इस प्रकार से हार्ड वर्क करके कंप्लीट कर दिया, तो अपने आप को एक रिवॉर्ड दे दो, उसके आप हकदार हो, उससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगा। अभी रिवॉर्ड कैसे देना है, तो रिवॉर्ड में आप दे सकते हो खुद को एक चॉकलेट, केक, या फिर आप एक अच्छा सा सॉन्ग जो आपको बहुत पसंद है वो सुन सकते हो। इस टाइप से आप अपने आप को रिवॉर्ड देना सीखो, जिससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगा और आप रेगुलरली स्टडी कर पाओगे। दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ, कॉम्पीट विद योरसेल्फ। कभी भी जो क्लास में सबसे टॉपर लड़का है उसके साथ आपका कंपैरिजन करके निगेटिव मत होइएगा। हर एक बार अपने आप से ही कंपटीशन करिएगा। पिछला स्कोर आपका देखिए, उसके हिसाब से हार्ड वर्क करिए और अपना स्कोर बढ़ाने में जुटिएगा। तीसरी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कंट्रोल ऑन डिस्ट्रैक्शन। हमें पता है हमारे आजू बाजू में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन में हमेशा हम सोशल नेटवर्किंग के बहुत सारे एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, जिनका यूज़ स्टडी में होता है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। पर ऐसी कोई भी डिस्ट्रैक्शन करने वाली चीज़ हमें इग्नोर करनी है या उसके ऊपर एक्शन नहीं लेनी जो कि हमारे विज़न
के बीच में आती है। सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी आदमी को, किसी भी स्टूडेंट को अपना विजन के अलावा जो कोई भी चीज़ हमें डिस्ट्रैक्ट करती है वो हमें इग्नोर करनी चाहिए। यही एक सिंपल रूल है। तो कंट्रोल ऑन द डिस्ट्रैक्शन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आता है फॉलो द सक्सेसफुल पीपल। अभी आपको पता है कि आप जिसको आइडियल मानते हो वो 100% सक्सेसफुल ही है, क्योंकि अगर वो सक्सेसफुल नहीं होते तो आपके आइडियल नहीं होते। बहुत से एग्ज़ाम्पल हैं, रतन टाटा जी है, अब्दुल कलाम जी है, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हम दे सकते हैं जिसको पीपल अपने आइडल मानते हैं। तो ये सभी सक्सेसफुल पीपल्स की अगर आप हैबिट्स देखेंगे तो बहुत सारी सिमिलरिटी उनके हैबिट्स में आती हैं। कुछ हैबिट्स मैंने इधर दे रखी है, जैसे कि वो अपना गोल सेट करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं उनके लाइफ के लिए, वो सेल्फ डिसिप्लिन रहते हैं, अपनी डेवलपमेंट वो करते रहते हैं, वो रीडिंग बहुत करते हैं, टाइम टेबल वो मैनेज करते हैं, लाइफ में रिस्क लेते हैं। जैसे कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो वो बाउंस बैक करते हैं और वो अपनी विन की राह खुद बनाते हैं और जो उनको अच्छा लगे वही काम करते हैं। जैसे इनकी सोच है, ब्रेन कैसे काम करता है आपको पता है। अगर आपकी सोच आपकी फीलिंग बनाती है तो ऐसी सोच रखो जो सक्सेसफुल पीपल सोचते हैं। अगर आप उनकी जैसे सोचोगे तो उनके जैसे आप 100% बनोगे, क्योंकि आप जो सोचते हो वही फील करते हो, वही एक्शन लेते हो और उसी हिसाब से आपको रिज़ल्ट मिलता है। नेक्स्ट चीज़ है नेवर गिव अप। ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानी आएगी, ओके। तो कभी मार्क्स कम आएंगे तो कभी किसी पेपर में आप फेल हो सकते हो, पर या किसी मैथ्स का कंसेप्ट आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता हो, मैथ्स का कंसेप्ट नहीं आपको पता हो, तो कभी भी वो छोड़ मत दीजिएगा। जब तक आप विन नहीं होते तब तक आपको क्या करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। नेवर गिव अप, इट इज़ द बेस्ट पॉलिसी। जब तक, आई रिपीट अगेन, जब तक आप विन नहीं हो पाते तब तक आप कभी भी गिव अप मत करिएगा। हाउ टू रिमेंबर वाइल यू स्टडी नाम का मेरा एक वीडियो है जो मैंने अभी अभी अपलोड किया है। वो वीडियो आप देख सकते हो कि स्टडी जो हम लोग करते हैं वो याद कैसे रखेंगे। अब आज के टॉपिक में जो हुआ वो चीज़ें मैं फटाफट एक बार रिवाइज़ कर देता हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि रेगुलर स्टडी हमें करने नहीं देती। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग अबाउट एजुकेशन। एजुकेशन है क्या, तो 5 चीज़ें एजुकेशन में आती हैं: नॉलेज, वैल्यूज़, स्किल, बिलीफ एंड मोरल हैबिट्स। विजन नहीं होता, फ्यूचर अपना नहीं पता होता, या फिर विजन स्टेटमेंट हमारा नहीं होता, इसलिए हम स्टडी नहीं कर पाते। हम टालम टोल कर देते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन उसे बोलते हैं। ब्रेन कैसे वर्क करता है, थॉट प्रोसेस, थॉट, फीलिंग, उसके बाद एक्शन और लास्ट में आता है क्या, रिज़ल्ट। और हम फोकस करते हैं प्रॉब्लम के ऊपर तो वो बढ़ेगा, अगर हम सोल्यूशन के ऊपर फोकस करके तो प्रॉब्लम हट जाएगा। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद हमने देखा था विच थिंग्स हेल्प फॉर रेगुलर स्टडीज़। तो अपने आप को रिवॉर्ड दो, अच्छा काम करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा। अपने साथ कंपटीशन करो, प्रोग्रेस करो। उसके बाद डिस्ट्रैक्शन से बचो। उसके बाद सक्सेसफुल पीपल जो है, आइडियल पीपल है, उनको फॉलो करो और कभी मत हारो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को हिट करिएगा। धन्यवाद।